क्या पहाड़ों की जमीन अब पहचान से नहीं पहचान बदलकर खरीदी जा रही है? क्या सिस्टम की आंखों के सामने पहचान का खेल खेलकर कब्जे किए जा रहे हैं? और क्यों अब अदालत को खुद पूछना पड़ रहा है आखिर ये सब चल कैसे रहा है? उत्तराखंड देवभूमि, जहां हर इंच जमीन की अपनी पहचान है, लेकिन अब उसी जमीन पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। मामला पहुंचा है सीधे उत्तराखंड हाई कोर्ट तक, और कोर्ट ने जो सवाल उठाए हैं वो सिर्फ चौंकाने वाले ही नहीं बल्कि सिस्टम को हिला देने वाले हैं। क्या है पूरा मामला? नैनीताल के आसपास, खासकर नैनीताल के खुरपाताल इलाके में आरोप है कि नेपाली मूल के करीब 25 परिवारों ने सरकारी जमीन, नजूल भूमि और यहाँ तक कि वन विभाग की जमीन पर कब्जा कर लिया है और वहाँ मकान तक खड़े कर दिए। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ है, ये लोग खुद को भारतीय बता रहे हैं और सिर्फ बता ही नहीं रहे। आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, स्थायी निवास प्रमाण पत्र सब कुछ बनवा लिया गया। इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय शामिल हैं, उन्होंने सरकार से सीधे सवाल दाग दिया। कोर्ट का सख्त रुख, ये लोग किस नीति के तहत भारत में रह रहे हैं? इनके पास जमीन खरीदने का अधिकार कैसे आया? और साफ शब्दों में कहा, 3 हफ्तों में जवाब दीजिए। सरकार ने कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल किया, जिसमें 1950 की भारत नेपाल संधि का हवाला दिया गया, जिसके तहत भारत और नेपाल के नागरिक एक दूसरे के देश में रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन जमीन खरीदने का मामला इतना आसान नहीं है। याचिकाकर्ता का कहना है, अगर कोई नेपाली नागरिक भारत में जमीन खरीदता है तो उसे भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के नियमों के तहत करना होगा। याचिकाकर्ता पवन ने कोर्ट में कहा, इन लोगों ने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन तक नहीं किया, फिर भी सरकारी दस्तावेज हासिल कर लिए और सरकारी योजनाओं का फायदा भी उठा रहे हैं। यहाँ तक कि बिजली पानी के कनेक्शन भी ले लिए गए। सोचिए, अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो सवाल सिर्फ जमीन का नहीं, सवाल है सिस्टम की सुरक्षा का, सवाल है पहचान की वैधता का, और सवाल है कितने लोग इसी तरीके से अंदर घुस चुके हैं। नैनीताल के आसपास के गांव में स्थानीय लोगों में अब बेचैनी बढ़ रही है। हमारी जमीनें कौन खरीद रहा है? कौन रह रहा है हमारे आसपास? और कैसे मिल रहे हैं उन्हें ये सारे दस्तावेज? ये सवाल अब गांव-गांव में गूंज रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर भारतीयों को नेपाल में ऐसी सुविधा नहीं है तो क्या भारत में ये ढील एक बड़ा खतरा बन सकती है? अब बात करते हैं इस पूरे मामले के बैकग्राउंड की। 1950 में भारत नेपाल के बीच ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप हुई थी। इस संधि ने दोनों देशों के नागरिकों को आवागमन, रोजगार और निवास में छूट दी, लेकिन जमीन खरीदने और नागरिकता से जुड़े नियम हमेशा जटिल रहे हैं। पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड के सीमावर्ती इलाकों में, खासकर पिथौरागढ़, धारचूला, झूलाघाट और नैनीताल में ऐसे मामलों की शिकायतें सामने आती रही हैं। कई बार स्थानीय लोगों ने बाहरी कब्जों को लेकर विरोध भी किया। सरकार ने जांच के आदेश भी दिए। अब जब मामला हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है तो उम्मीद है कि सच्चाई सामने आएगी, लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या ये सिर्फ 25 परिवारों की कहानी है या फिर एक बड़ा नेटवर्क जो अब धीरे धीरे सामने आ रहा है? देवभूमि की जमीन पर अब पहचान की लड़ाई छिड़ चुकी है और इस लड़ाई का फैसला अब अदालत के हाथ में है। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे मामलों की सच्चाई सामने आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं, क्या आपको लगता है कि इस पर सख्त कानून बनने चाहिए? और हाँ, ऐसे ही एक्सक्लूसिव और बेबाक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।